आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और बिल्कुल मैं ठीक हूं और क्लास जो है वो आपका सोमवार से परफेक्टली जो है वो टाइम पर चलेगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और सभी को बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। और एक बात, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका नाम है टेलीग्राम के ऊपर सक्सेस की 98 के नाम से जो है वो चैनल है। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और हर एक क्वेश्चन जहां पर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो भी आप सभी को अप टू डेट करवा देता हूं। और आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कंपनी ने वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत सरकार के साथ ना 9680 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करने का एक लक्ष्य रखा है। और इसके लिए भारत सरकार के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। तो कौन सी कंपनी ने भारत सरकार यानी सेंट्रल के साथ हाथ मिलाया है ताकि 9680 मिलियन यूनिट बिजली का जो है वो उत्पादन कर सके? कौन सी कंपनी? तो वो है आपका SJVN लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। और एक बात, इस कंपनी के जो मैनेजर है, जो सीईओ है और जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, तीनों, उनका नाम क्या है? आपका नंदलाल शर्मा। यह भी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसे बना दिया गया है? और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसी क्वेश्चन में, वो भी कट टू कट क्लियर करवा दे रहा हूं। पहले आप याद रखिएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका चरणजीत अत्रा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और एक बात याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष थे, कौन था इसके पहले? रजनीश कुमार। अब उनके जगह पर, अब इनका नाम आपको याद नहीं रखना है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन कौन हो गया है? तो दिनेश कुमार खारा। ये अब आपको याद रखना है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में। अच्छा, हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है आपका? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। या फिर बहुत दो तीन है, एक चीज और याद रख सकते हो, द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था आप सभी का? 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ना ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है, जो एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इस संस्था के द्वारा, उसके अनुसार जितने भी भारतीय लोग हैं ना, उनके शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? ये पहले आप समझ लो, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो ये संस्था है ना, इसके अनुसार जितने भी भारतीय लोग हैं, महिला या पुरुष, उनका औसतन वजन जो है वो कितना बढ़ा दिया गया है? तो वो तो बढ़ाया गया है आपका 5 kg, ठीक है, औसतन, एवरेज। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पहले जो था ना, पहले यह डाटा जो है वो 20 से 39 साल के लोगों के ऊपर ये डाटा जो है वो जज किया जाता था। और पहले क्या था ना, 20 से 39 साल के लोगों के बीच में, और पुरुष के लिए पहले 60 kg कम से कम आइडियल यानी सबसे अच्छा माना जाता था 20 से 39 साल के लोगों के बीच में। और सतन वजन पुरुष के बीच में 60 kg। अगर महिलाओं की बात करूं तो आपका कितना होगा? 50 kg। लेकिन अब इसमें 5% की वृद्धि हो, 5% बोल रहा हूं, 5 kg की वृद्धि हो गई है। यानी अगर आपका उम्र 19 से 39 साल के बीच में, और उम्र भी 1 साल घटा दिया गया, पहले 20 से 39 के ऊपर डाटा रेडी किया जाता था, लेकिन अब
अगर आपका उम्र 19 से 39 साल के बीच में है ना, और अगर आप पुरुष हैं तो आपका जो सही मायने में वजन होना चाहिए ना वो 65 केजी होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 55 केजी। और एक बात हाइट को लेकर भी बोला गया है इसमें, अगर आप पुरुष हैं तो आपका जो सही हाइट होना चाहिए ना औसतन वो होना चाहिए 5 फीट 8 इंच, और महिलाओं के लिए तो 5 फीट 3 इंच। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बोल रहा है हमारे सामने, किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक हरी पहल शुरू किया है? अब एक ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है आपका IBE नोट। इसके तहत ना अब जितने भी कागज पर काम होता है ना, अब ये सब बंद करो। और मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी योजना के अंदर अगर ये छोटा सा ई लग जाए ना, आप समझ लेना ऑनलाइन की बात कर रहा है। यानी अब कागज वाला जितना भी काम है हिसाब किताब, अब उसको पूरी तरह से बंद कर कर पूरा का पूरा डाटा अब किसके तरफ मुड़ रहा है, तो आपका ऑनलाइन। और इस तरह पूरा चलने के लिए IBE नोट नामक एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, ताकि अब पेपर के ऊपर काम छोड़कर पेपरलेस बनाया जा सके। और इंडियन बैंक का डायरेक्टर तो बता चुका हूं आप सभी को कल ही, फिर आज फिर बता रहा हूं, MS पद्माजा चुंदरू। और हेड क्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक। और गठन हुआ था इस बैंक का 1907 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पता है आप सभी को अभी MSP को लेकर बहुत सारा लड़ाई चल रहा है, ठीक है, किसान को लेकर। ये 3 बिल पास हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा तीनों बिल के बारे में बहुत डिटेल में। क्वेश्चन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के कृषि सुधार कानून को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा फार्मर बिल पास करवाया गया 3 और राष्ट्रपति का साइन भी कर दिया गया, ठीक है, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, एक राज्य सरकार के द्वारा इसका विरोध कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। वो पहला राज्य कौन सा बन गया है आपका? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। लोकसभा सीट 11 है यहां पर और राज्यसभा सीट आपका 5। और मैं इस MSP का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस MSP में आप कुछ भी रखो, जो करना है करिए, किसान का भलाई होना चाहिए। मैं बराबर बोलता हूं किसान का बस छोटा सा मांग है। किसान बोल रहा है ना, जो मूल्य मिलता है किसान को हर खेती के बाद, मान लो गेहूं काट रहा है या धान काट रहा है, इसके बाद जो प्राइस मिलता है उसको कम से कम फिक्स कर दिया जाए, उसको इन रिटेन लिख दिया जाए उस बिल में। और केंद्र सरकार बोल रही है वो चीज लिखेंगे नहीं। अब इस MSP के बाद क्या हो जाएगा भैया, क्या है, थोड़ा सा समझाइए ना अब इसके बारे में भैया, अगर आप बता ही रहे हो तो। देखो, मान लो ये भाई हमारा किसान भाई सब है, ठीक है, और ये मान लो बीच में छोटा 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 बहुत सारा मंडी है, ठीक है, जहां पर किसान क्या करता है, अलग अलग जगह अपना, मान लो किसान यहां पर गया और ये मंडी वाला बोल रहा है नहीं, आपको मैं जो दाम दूंगा वो 1900 का रेट दूंगा। अब किसान को लग रहा है नहीं ये सही नहीं दे रहा है, इसके पास गया, अब यहां पर बार्गेनिंग किया, ये बोल रहा है 1850 दूंगा, किसान यहां पर गया तो किसान बोल रहा है 1950 मिलूंगा दूंगा। तो किसान को क्या है, यहां पर बार्गेनिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन है ना। अब क्या होगा, अब इस MSP बिल के बाद एक यहां पर फर्म आ जा रहा है, 3-4 प्राइवेट कंपनी। अब इसके बाद क्या होगा, ये आहिस्ते आहिस्ता ना ये जो मंडी है ये अब खत्म हो जाएगा। अब किसान अपना डायरेक्ट अनाज किसको बेचेगा? प्राइवेट कंपनी को। अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनी बोल रही है स्टार्टिंग में कि किसान को रेट जो है वो अच्छी देगी, और मैं भी मान रहा हूं कि स्टार्टिंग का 1-2 साल 3 साल 4 साल तक रेट अच्छा देगा,
कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब 1 साल 2 साल 3 4 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मंडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब किसान को यहां पर रेट अच्छा मिलने लगेगा तो ये मंडी का जरूरत क्यों है, तो ये भी अपना बिजनेस बंद कर देंगे और मंडी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। अब मेन खेल शुरू होता है। अब प्राइवेट कंपनी को लगेगा किसान तो बेटा जाल में फंस गया, अब जाएगा कहां, अब तो अनाज बेचना पड़ेगा हम ही को। अब ये प्राइवेट फर्म बोलेगा कि अब 1400 में बेचो, अब किसान बोलेगा नहीं बेचेंगे, दाम कम दे रहे हैं, मेरा लागत ही इतना लगा हुआ है, अब क्या किया जाए। तो अब ये हो सकता है आप सभी का कि किसान बोलेगा नहीं बेचेंगे। अब किसान क्या करेगा, वो अनाज अपने घर में रख लेगा, लाद कर स्टॉक लगाकर, ठीक है। अब अगला मान लो धान का खेती किया और धान की खेती मार्केट में लेकर गया और प्राइवेट मनमानी कर रहा है, तो किसान बोल रहा है ठीक है नहीं बेचेंगे, अपना धान जो है अपना स्टॉक अपने घर में रखेंगे। अब अगला खेती आ गया गेहूं का, अब गेहूं की कटाई भी हो गई, अब किसान बेचारा मजबूर, अब गेहूं कहां रखे उतना माल, धान कहां रखे, अब मजबूरी में वो 1400 में रेट में बेचना पड़ेगा। किसान तो बेचारा फंस गया और किसान की बेटी की शादी, घर परिवार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ खेती के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें मरेगा कौन, किसान। क्योंकि अगर आप एग्जांपल समझ लो, जब मार्केट में जियो आया था तो फ्री में सबको धराया गया, उसके बाद 149, 399, 599, अगर कल 1099 भी कर देना तो हम लोग देंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है ना। बहुत ज्यादा हो गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस राष्ट्र के साथ समुद्री निगरानी उपग्रह का एक तारामंडल लॉन्च करेगा? इसमें क्या होगा भैया, देखो ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया आते हैं, लैंड आता है, क्षेत्र आता है जहां पर ना जहां से तेल निकलता है। अब कोई भी देश आया, उसका जहाज आया और वहां से तेल निकालकर वो जहाज अपने देश में चला गया, चोरी कर लिया, या बहुत सारा समुद्री डाकू होता है। तो अब इन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए ना, हर एक जहाज के ऊपर एक उपग्रह के लिए एक लॉन्च करने के लिए एक सैटेलाइट को किस देश के साथ भारत जो है वो डील साइन किया है, तो फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी। फ्रांस का कैपिटल पेरिस होता है, यहां पर मुद्रा यूरो भी इस्तेमाल करते हैं, CFP फ्रैंक भी इस्तेमाल करते हैं, और राष्ट्रपति यहां कौन है, इमानुएल मैक्रोन। और एक बात मैं बोल दूं, मुझे कभी कभी लगता है ना कि मेरी बातों को आप अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों का नैरेटिव ऐसा बन गया है ना, अगर मैं कुछ बात बोलता हूं तो आप इसको कांग्रेस बीजेपी बना देते हैं। आप एक बार ना न्यूज चैनल नहीं देखकर, आप एक बार पढ़े लिखे लोग हैं, आपके दिमाग में गोबर नहीं है और आप पढ़े लिखे हैं, मां पापा ने बहुत मेहनत से पैसा खर्चा कर कर आपको काबिल बनाया है, तो आप जाकर पूरा बिल का डिटेल निकाल कर पढ़िए। मीडिया क्या बोल रहा मत देखो, आप खुद पढ़ो, आप अंध विश्वास मत करिए, आप काबिल इंसान है, आप पढ़िए बिल को और तब फैसला करिए बिल में क्या सही है क्या गलत है, कौन गलत। आप इतना काबिल है ना, कौवा कान लेकर चला गया, हाँ 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 चला गया, अरे वो काम नहीं। आप पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे अनपढ़ तो नहीं है ना आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा लगातार एक दिवसीय यानी वनडे मैच जीतने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? आज पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में लगातार 21 वनडे जीतने का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है, ऑस्ट्रेलिया के नाम पर। 2003 में जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे ना, उस समय इस टीम को हराना बहुत मुश्किल था, तो उस समय लगातार 21 मैच जीतकर वनडे में वो रिकॉर्ड बना दिए थे, और इसकी बराबरी फिर से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम कर ली है न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वहां के प्रधानमंत्री कौन है आपके, स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्तमान वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की अर्थव्यवस्था के अनुबंध से कितनी होने की उम्मीद है? इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है कितना प्रतिशत, 9.6%। किसके अनुसार,
विश्व बैंक के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग, इनके डाटा के अनुसार कितना रहने वाला है भारत का इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है आपका 9.6% 2020 और 21 वित्त वर्ष के लिए। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। गठन कब हुआ था इसका? जुलाई 1944 में। अध्यक्ष कौन है इसके? डेविड मालापास। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु, यह कार्यक्रम का नाम है, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ कर दिया है। और इस कार्यक्रम के तहत 100 MBPS स्पीड के साथ गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर का तार जो है गांव-गांव बिछाया जाएगा। कार्यक्रम का नाम डिजिटल सेवा सेतु। कहां के गांव में? गुजरात के गांव में नेट ऑप्टिकल फाइबर का तार बिछाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? गुजरात। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट आपका 11। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नाम क्या है? देख रहे हैं ना, टेक्सटाइल मिनिस्टर मैडम, क्या नाम है इनका? स्मृति ईरानी। इनके द्वारा यह नया ब्रांड जो कॉटन का है, कपास का, लॉन्च किया गया। उस ब्रांड का नाम क्या है आपका? कस्तूरी कॉटन इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है, स्मृति ईरानी जी के पास। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? आज के दिन 11 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, किस राष्ट्र ने गांधी जी स्थल को राष्ट्र धरोहर घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राष्ट्र ने गांधी जी का एक स्थल है उसको राष्ट्र धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज के रूप में घोषित कर दिया? साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी। 1904 में यह फोनिक्स सेटलमेंट, यह स्थल जो है वो स्थापित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में। ये पता है ना, यहीं से गांधी जी ने पहला अखबार इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। और एक बात, साउथ अफ्रीका में ना भारत के तरफ से जो राजदूत है भारत का साउथ अफ्रीका में, उनका नाम क्या है? जयदीप सरकार। इन्होंने ही ये खबर जो है वो दी थी। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का? 11 अक्टूबर का। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट संडे। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और हां, अपने देश का भी। ठीक है? जय हिंद।